नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए नव संस्कृतम पाठ्य पुस्तक 7वीं कक्षा से पाठ 14 श्रद्धावान लभते ज्ञानम पाठ लेकर आई हूँ। इस पाठ के सभी श्लोकों के अर्थ इसमें मैंने आपको बताए हैं। कृपया ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणी गच्छति। अर्थात बच्चों, जितेंद्रिय यानी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन, इंद्रियां जिसके वश में हो और श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्ति से तत्काल तुरंत ही वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो है हमारी इंद्रियां जिनके वश में होती हैं, वशीभूत होती हैं, वैसे उस प्रकार के श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर समझ सकते हैं, बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं और अपने मन को काबू में रखकर वे परम शांति को प्राप्त करते हैं। चलिए हम अगले श्लोक पर आए। हमारा दूसरा श्लोक है, यदा यदा चरति श्रेष्ठः तत् देवीतरो जनः सः प्रयत प्रमाणः कुरुते लोकस्तन्दनु वर्तते। बच्चों, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये सभी श्लोक, आपके इस पाठ के सभी श्लोक महाभारत के गीता से लिए गए हैं, महाभारत की गीता से लिए गए हैं और ये सभी श्लोक जो है हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होंगे। यह श्लोक जो है आपको बताना चाह रहा है कि श्रेष्ठ पुरुष यानी अच्छे पुरुष, समझदार पुरुष जैसा आचरण यानी व्यवहार करते हैं, अन्य लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं, यानी उसे ही मानते रहें, उसी को फॉलो करने लगते हैं। यदि वह पुरुष कुछ प्रमाणित कर देता है, यदि उसने कोई अच्छा काम कर दिया, कुछ प्रूफ कर दिया, तो सभी लोग उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी सबको उन पर विश्वास हो जाता है और सब उनके द्वारा किए गए कार्य को सत्य मानकर उस पर चलना शुरू कर देते हैं। चलिए अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। हमारा तीसरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो ते संख्यो सत्कर्मणि। यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात आप केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, आपको फल की इच्छा रखना व्यर्थ है, आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, अर्थात कर्म फल की चिंता मत करना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अर्थात अकर्म यानी कि गलत कामों में भी तुम जो है खींचे न चले जाओ। अच्छे कार्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना तो ईश्वर का काम है। आपका काम है केवल कर्म और कर्म ही करते रहना। चलिए हम अगले श्लोक पर आते हैं। हमारा चौथा श्लोक है बच्चों, योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योगः उच्यते। धनंजय यहाँ पर अर्जुन का नाम है। हे धनंजय अर्थात अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि अर्थात सफलता और असिद्धि अर्थात विफलता में समभाव होकर, योग में स्थित होकर तुम केवल कर्म करो। यह समभाव अर्थात समता ही योग कहलाता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जो है उस मोह में मत रहो, मोह को त्यागो, सफलता और विफलता वाली बातों को भी छोड़ दो, समभाव में यानी अपने भाव को समान रखो, अपने दिमाग को स्थिर करो, ठीक है, और केवल अपना कर्म करो, और यही कर्म योग है, योग कहलाता है। ठीक है, आपको पता है ना, अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब गए तो
तो उन्हें दिखा कि अरे ये दुर्योधन भले ही दुष्ट है, पर ये मेरा भाई है, ये पितामह हमारे दादाजी हैं, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं। तो कृष्ण जी ने यह गीता उन्हें सुनाई और समझाई कि हमारा कार्य केवल कर्म करना है। वो आपके दादाजी हैं, इस मोह में मत रहो, ऐसी आसक्ति मत लगाओ। ये उनका कर्म है कि वो तुम्हारे द्वारा युद्ध में मारे जाएंगे। ठीक है, ये उनका कर्म है। यह गीता के द्वारा कृष्ण जी अपने मित्र अर्जुन को समझा रहे थे। चलिए हमारे पाठ के 5वें और आखिरी श्लोक पर चलें। हमारा 5वां श्लोक है, दुःखेष्नदु विघ्नमनाः सुखेषु विघ्नतस्पृशः वीतराग भयक्रोधः स्थित धर्मो निरुच्यते। अर्थात बच्चों, दुख में जिसका मन उद्विग्न अर्थात विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त नहीं होती अर्थात रुचि के अंदर कमी नहीं आती, इच्छाओं में कमी नहीं होती, जिनके मन में राग अर्थात आसक्ति अर्थात खिंचाव, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि या मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर मन वाला यानी मन को कंट्रोल करने वाला कहलाता है। फिर से इसे समझने का प्रयास करें बच्चों। जिसका मन हमेशा विचलित नहीं होता, जो सुख में जिसकी जो है भले बहुत सारी खुशियां हो हमारे पास, फिर भी जो है हमारी इच्छाएं खत्म हो गई हो, ऐसा ना हो। जिसके मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव ना हो, आसक्ति ना हो, जो भयभीत ना होता हो, जो क्रोधी ना हो। ठीक है, जिनके क्रोध नष्ट हो गए हों, जिनके अंदर क्रोध ना हो या जिनका क्रोध और भय नष्ट हो गए हों, वह मुनि यानी ऐसे सज्जन लोग स्थित प्रज्ञ अर्थात मन को स्थिर करने वाले कहलाते हैं। वे अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। वे समझ चुके हैं कि हमें हमारे मन को यदि हमने काबू में कर लिया तो हम इस धरती के सुख दुख से, मोह माया से सबसे विरक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और क्योंकि यह मनुष्य जो है अपने आप को इस धरती पर जब आता है तो मोह माया में बांध लेता है कि यह गाड़ी मेरी है, यह घर मेरा है, यह बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पत्नी मेरी है। लेकिन हमें तो पता है ना कि जो मनुष्य इस धरती पर आया है उसे इस धरती से जाना है, और ये जो मेरा है ये सब मेरे कर्म हैं। मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में ये सब मेरे हैं। लेकिन बच्चों, हम मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। ठीक है, यानी हम अपने कर्म को मुट्ठी में लेकर आए थे और खाली हाथ हमें जाना है। हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। यह हमें कृष्ण जी अपने गीता में समझाने का प्रयास कर रहे थे। आशा है आप सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आया होगा। यदि कोई भी दुविधा हो तो कृपया आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही धन्यवाद बच्चों।